आज मैं आप बहनों को एक कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे प्यारे से जो भजन हैं तो वो मैं गा के सुना रही हूँ आपको। और ये जो कृष्ण जी है, इस ज्ञान के अंदर भी हमारे को कृष्ण जी की जो है बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो ये मत सोचो कोई ओम शांति के ज्ञान में कृष्ण का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण वो सोल बताई है ज्ञान के अंदर जो सतयुग की सबसे पहली सोल है, जिसको दिखाया जाता है ना कि पीपल के पत्ते के ऊपर अंगूठा चूसते हुए। तो ज्ञान के अंदर भी यही सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे एक सच्ची गीता जिसको बोला जाता है बिल्कुल वो है। और तो वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कृष्ण जो है वो ज्ञान सुनाता है, लेकिन उसके अंदर जो सुनाने वाला है वो कौन है? वो शिव भगवान है। यानी कि कृष्ण बोलता तो कृष्ण है, लेकिन उसके अंदर जो प्रवेशता है वो दिखाई है शिव भगवान की दिखाई है। तो ज्ञान में जब जाते हैं तो कृष्ण के प्रति जो भाव था हमारा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे अब कलयुग के अंदर है, कलयुग के अंदर बिल्कुल मंदिर है जो वृंदावन के अंदर मैं भी गई हूँ, वहाँ मंदिर के अंदर, उस मंदिर के अंदर बिल्कुल ही एक काली तस्वीर सी जैसे कृष्ण की दिखा रखी है। नहीं तो देखो कितनी प्यारी प्यारी तस्वीर रखी है, सफ़ेद पत्थरों को जैसे तराश के बनाया गया, लेकिन कृष्ण जी को बिल्कुल ऐसा बनाया गया है। तो उसको देखकर भी मुझे एक जब इस ज्ञान में गए तो पता चला कि बिल्कुल ही ऐसी क्यों बना रखी है, क्योंकि कलयुग के अंत तक ज्ञान में भी बताया गया है कि सभी आत्माएं बिल्कुल काली हो जाती हैं, और अब तो कलयुग का बिल्कुल अंत आ रहा है। तो उसमें यही बताया गया है कि जब भगवान की तस्वीर को भी मंदिर में बिल्कुल काला रख दिया गया है, तो इसका सिंबल भी समझो कि इसका इशारा क्या है। लेकिन इंसान है, इशारा नहीं समझते। इंसान सिर्फ जाते हैं और उन चीज़ों पर देखा देखी करते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई ऐसी तस्वीर मंदिर में रखी हुई है क्या? सफ़ेद संगमरमर की जैसे और मंदिरों में तस्वीर रखी हैं और देवी देवताओं की रखी हुई है, इसको काला क्यों बना दिया गया? ये भी नहीं समझा कभी। लेकिन ज्ञान में गए तो पता चला कि ये काला क्यों बना दिया गया, क्योंकि कलयुग में कोई साफ रहता ही नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान को धरा पे आना पड़ता है और अपने असली स्वरूप को दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि बच्चों तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारे को बहुत कुछ देखने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत पड़ रही है। तो भगवान को खुद धरती, क्योंकि सभी बच्चे परमात्मा के हैं। परमात्मा कहता है कि मेरे सारे बच्चे परेशान होके हैं। जब सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं तब भगवान धरती पे आके ज्ञान देता है। काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला, काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला। बाके नैना तेरी बाकी अदाएं, बाके नैना तेरी बाकी अदाएं, तूने दीवाना कर डाला कन्हैया तूने क्या जादू डाला, तूने दीवाना कर डाला कन्हैया तूने क्या जादू डाला। धरिया दिरण पर मुरली बजावे, धरिया दिरण पर मुरली बजावे, मुरली धर गोपाला कन्हैया तूने क्या जादू डाला, मुरली धर गोपाला कन्हैया तूने क्या जादू डाला। काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला, काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला। बोला समन सकी मोह लिया है, बोला समन सकी मोह लिया है, जपूं तेरे नाम की माला कन्हैया तूने क्या जादू डाला, जपूं तेरे नाम की माला कन्हैया तूने क्या जादू डाला। काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला। सारा जहान अब क्या क्या कहेगा, सारा जहान अब क्या क्या कहेगा,
तेरा हर रंग निराला कन्हैया तूने क्या जादू डाला। तेरा हर रंग निराला कन्हैया तूने क्या जादू डाला। काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला। काला बदन दिल गोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला। तो अभी आपने जो ये भजन सुना, तो इस भजन को जब मैं वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर में गई थी, तो वहाँ पे एक कथा है कि उस बाके बिहारी की जो तस्वीर है उसके सामने पर्दे को हिलाते ही रहते हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं, उसको बिल्कुल रुकने नहीं देते हैं। तो भाई ये पूछा गया कि मैं कैसे क्यों हिला रहे हैं इसको, पर्दे को देखने क्यों नहीं देते तस्वीर को पूरी तरह से। तो तस्वीर भी बिल्कुल काली दिखा रखी है वहाँ पे, और दूसरा उस पर्दे को भी पूरी तरह से हिलाते रहते हैं। तो वहाँ पे बताया गया कि एक बार किसी को भगत आया वहाँ पे कि जो मतलब भगवान की तस्वीर को देखते हुए और उस तस्वीर को ही अपनी आँखों से चुरा के लेके चला गया। और जब थोड़ी सी देर के बाद देखा तो मंदिर में वो तस्वीर नहीं मिली थी। तो उस दिन के बाद कि फिर बाद में पता चला कि कोई एक भगत ऐसा था कि जो तस्वीर को ही चुरा के लेके चला गया अपनी नज़रों से। तो उस दिन के बाद इस पर्दे को बार बार हिलाते रहते हैं क्या, ताकि कोई भगत ज़्यादा देर तक इसकी तरफ देख ना सके। ये वहाँ की कहानी थी। अब इस कहानी को देखो और फिर ज्ञान के माध्यम से मैं इसको देखती हूँ कि ज्ञान के अंदर भी कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, तो यानी कि दृष्टि से ही सब कुछ प्योर होना है। अब उस भगत की आंखों में इतनी चमक थी या इतना उसका भाव तेज था कि वो भगवान की तस्वीर को चुरा के ले जा सका है। सोचो एक बार। और सब वहाँ पे जो बैठे थे वो कुछ नहीं कर पाए। यानी कि भगवान को चुराने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमारी जो नज़र बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। चुराने की ज़रूरत ही क्या, वो तो हमारे अंदर में ही है। उसको चुराने की ज़रूरत क्या है? लेकिन उसको जो बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। बस उसकी शर्त एक ही है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहता। जैसे कई बार हम सोचते भी हैं, ये दिमाग में चलता रहता है, कभी ज्ञान की पॉइंट चलते रहते हैं, कभी भक्ति मार्ग के चलते रहते हैं। तो भगवान ने आके सिर्फ इतना ही बताया, जितना भी ज्ञान निकला, जितना भी योग का जो निकला, जैसे योग बताते हैं योग करो, तो उसके अंदर भी एक ही चीज़ सबसे बेस्ट मिली है। भगवान ने आके कहा तुम कुछ मत करो। इतना सरल है उसका कहना, और इतना सरल अगर कोई इसको मानता है तो उसने कहा कि तुम कुछ मत करो। तुम जो तुम्हारे विचार नेगेटिव चलते हैं उनको रोको, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान रखो। बस इतना ही कर लो तुम, इससे ज़्यादा कुछ करने की तुम्हारी औकात भी नहीं। उसने ये कहा कि योग भी जैसे होता है, तो योग में भी कहते हैं कि हम क्या करें। योग का मतलब ही यही है कि अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर दो। यानी कि हमारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उस कचरे को बिल्कुल साफ करना। जैसे घर भी है, कई दिन में बाहर से आते हैं तो उसको साफ़ करते हैं। कितनी हद तक साफ़ करते हैं? 4-5 दिन कंटिन्यू साफ़ करेंगे, फिर कहेंगे भाई बस बहुत हो गया है, अब एक बार फिर से कपड़ा बाद में मारेंगे। तो वो तो मान ले महीने 2 महीने हम बंद करें तब का ये हाल होता हमारा। और जो हमारा अंदर है वो पता नहीं कितने जन्मों से ताले लगे हुए थे। जब आज भगवान ने आके बताया कि इस ताले की चाबी क्या है, तो उस पहले तो चाबी लगानी आनी चाहिए, फिर वो ताला खोलना आना चाहिए, फिर भाई सफाई का रास्ते का पता लगना चाहिए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम ज्ञान में जाकर हमारे को पता चलता है। तो भजनों से भी ज्ञान मिलता है। कोई भी गाना है, कोई भी कुछ गाता है, हर गाने में कुछ न कुछ समाया हुआ होता है, सिर्फ देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी बात अगर हमारी नज़र ठीक है, उसको हमारे को देखना आता है, परखना आता है, तो कितनी भी बड़ी बात है उसमें भी कुछ न कुछ आदमी अच्छा निकाल लेगा। और जब हम ही गलत हैं तो हम अच्छी से अच्छी चीज़ में से भी कुछ न कुछ बुरा ज़रूर निकालेंगे, इतनी भी ताकत है। भगवान ने आके बताया तुम्हारी दोनों ताकत तुम्हारी है, तुम क्या लेना चाहते हो तुम जानो, थारा काम जाना। भाई भगवान तो सिर्फ समझा देता है। जैसे हम सारे दिन बच्चों के साथ लगे रहते हैं, फिर
फिर भाई बाद में आखिर हमारे एक माँ बाप यही कहता है भाई मर्जी है थारी, जो भी कुछ करना चाहो वो कर लो। तो इतना ही प्यारा और अच्छा मीठा रिश्ता हमारा भगवान के साथ है। ये चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कि जैसे हम भगवान के बच्चे हैं ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं। जैसे हमारा इनके साथ चल रहा है वैसे भगवान का हमारे साथ चल रहा है। ना हम इनको छोड़ कर कहीं जा सकते, ना भगवान हमारे को छोड़ेगा। तो लेकिन एक कनेक्शन तो बनाए रखो ना, ये ऐसे चलते चलते भी उसको याद करते रहो, उसके साथ कनेक्शन जोड़ते रहो। तो परमात्मा ने कहता है कर्म करते हुए मुझे याद करना, यानी कि कर्म तो करेंगे लेकिन उस कर्म की एक बागडोर भगवान के साथ जोड़ देंगे तो थोड़ा सा कर्म भी हो जाएगा और परमात्मा की याद भी जुड़ जाएगी उसमें, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो यही ज्ञान के माध्यम से हम भजनों को गाती हूँ मैं, और बड़ा रस आता है और बहुत अच्छा लगता है।